तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लास 6 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी के बच्चों को बहुत ही समस्या रहती है कि आखिर उनको किस टाइप का क्वेश्चन लर्न करना चाहिए उनके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के। तो आज उसी चीज़ पे हम लोग जो चर्चा करेंगे इस चीज़ में। तो ये मेरा सेकंड चैप्टर का वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर भी है। सेकंड चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर फूड के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। और सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है कि एक ही वीडियो में आपको ये पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर कंप्लीट मिल जाएगा। इसको एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको आने वाले आपके एग्ज़ाम में कोई समस्या ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अ, चैप्टर 2 में हम देखेंगे यहाँ पे चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ये सब आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके सब मिल जाएँगे एक ही वीडियो में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं ये आपका वीडियो, जिसमें है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड कंटेन्स, यानी कि जो फूड होते हैं उनके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना है। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप देखें इसका आंसर न्यूट्रिएंट्स। राइट द नेम ऑफ एनी टू मेजर न्यूट्रिएंट्स इन फूड। किन्हीं टू मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना है फूड में। तो सबसे मेजर फूड जो है आपका, एक आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका प्रोटीन। तीसरा क्वेश्चन है आपका अदर देन न्यूट्रिएंट फूड्स आल्सो कंटेन्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी फूड कुछ रखता है, क्या रखता है? तो उसका नाम है डाइटरी फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में पाया जाता है? यानी किन-किन फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे फूड में पाए जाते हैं? तो वो होता है आपका स्टार्च और शुगर, इन दोनों के फॉर्म में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे कि आफ्टर पुटिंग 2 to 3 drop of dilute iodine solution on food items in turns blue black, what does it indicate? इसमें ये कह रहा है कि एक आयोडीन का सॉल्यूशन है जो 2 से 3 ड्रॉप क्या करते हैं, हम मिलाते हैं आपके फूड में, फूड आइटम में। तो वो क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का, मतलब टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर में। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो सबसे ये हम लोग जानते हैं ये स्टार्च का टेस्ट है और स्टार्च के टेस्ट में ये इंडिकेट करेगा किसको? स्टार्च को। तो यहाँ पे हो गया, ये स्टार्च को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च इज़ प्रेज़ेंट इन रॉ पोटैटो। क्या स्टार्च जो होते हैं वो रॉ पोटैटो यानी कच्चे पोटैटो में स्टार्च पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? तो केवल इसका छोटा-सा आंसर है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स में इसका आंसर देना है। ज़ाहिर-सी बात है पाए जाते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ही है स्टार्च। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या होते हैं, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज़ दैट फूड आइटम कंटेन्स। अगर मान लीजिए कोई पेपर है, पेपर के ऊपर ऑयली टाइप का अगर कुछ दिख रहा है, तो किस चीज़ को ये इंडिकेट करेगा? सीधा इंडिकेट करेगा ये फैट को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है डज़ अ फूड आइटम कंटेन्स मोर वन न्यूट्रिएंट्स? क्या जो फूड आइटम्स होते हैं वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रखते हैं? तो सीधा सा आंसर है यस, क्योंकि अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे, इसी वीडियो में हम लोगों ने पहले देखा है
कि उसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट दोनों पाए जाते थे। इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी उसमें कुछ पाए जाते हैं। तो वो आपके न्यूट्रिएंट्स कैसे होंगे? उसके एक से ज़्यादा में हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड टू आवर बॉडी। क्या प्रोवाइड करती है? तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब हम कभी वीक फील करते हैं, तो वीक फील करने पे हम लोग क्या करते हैं? फूड लेते हैं। तो जब वीक फील करने पे फूड लेते हैं, तो इसका मतलब फूड क्या करता है? हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एनर्जी गिविंग फूड? अब इसमें ये पूछा गया है कि एनर्जी देने वाले फूड कौन-कौन से हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अभी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग ने देखा था कि जब भी फूड फूड में अक्सर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो ऐसे होते हैं, जो क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राइट एनी टू सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पोटैटो एंड व्हीट। देखिए दो सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स के दो सोर्स क्या हैं? पोटैटो और व्हीट है। दो चीज लिखना था पोटैटो और व्हीट। इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी वेयर एज प्रोटीन इज नीडेड फॉर बॉडी। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी वेयर एज प्रोटीन इज नीडेड फॉर ऑफ बॉडी। किस लिए हम लोग खाते हैं? ग्रोथ के लिए खाते हैं। क्वेश्चन 13 राइट द नेम ऑफ टू सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसका आंसर है ग्राम एंड बीन्स। ये दो सोर्स होते हैं प्रोटीन के। राइट एनी टू सोर्स ऑफ फैट मीट एंड बटर। ये दो सोर्स होते हैं फैट्स के, मीट और बटर। नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी फूड? बॉडी बिल्डिंग फूड क्या कहलाते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड जो बॉडी रैप्चर हो जाती है, वो कट जाती है, पिट जाती है, तो उसको सही करने का जो काम करते हैं, वो प्रोटीन करते हैं। तो जो भी प्रोटीन जिसमें पाया जाता है, वो आपकी कहलाती है बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन फंक्शन ऑफ विटामिन्स इन आवर बॉडी। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। जो विटामिन होते हैं वो हमारे लिए हमारे बॉडी के लिए क्या कार्य करते हैं? क्या फंक्शन है उनका? तो उनका मेन फंक्शन ये है कि वो हेल्प करते हैं बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट करने की। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी? ए का क्या रोल है हमारे बॉडी में? तो विटामिन ए क्या करता है? स्किन और आई को हेल्दी रखता है। स्किन और आई को क्या करते हैं? हेल्दी रखने का काम करते हैं विटामिन ए। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज। किस लिए यूज करते हैं? फॉर बोन्स एंड टीथ। किसके लिए? कैल्शियम। तो कौन सा विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ? नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ। हमारी बॉडी विटामिन डी भी बना सकती है किसके प्रेजेंस में? तो आपको पता होगा सुबह में जो सनलाइट निकलती है उस टाइम पे जो सन होते हैं वो रेड कलर का आपको दिखता है, रेड कलर का। ना तो ज़्यादा गर्म दिखेगा, ना तो ज़्यादा आपको ठंडा दिखेगा और ये बहुत ही अच्छा होता है बॉडी के लिए। इसी टाइम पे जो हमारी बॉडी होती है, इसके लाइट के प्रेजेंस में वो क्या करती है? विटामिन डी को रिलीज़ करती है अपने बॉडी में, यानी कि बनाती है। राइट एनी टू सोर्स ऑफ विटामिन सी। लेमन एंड ऑरेंज। विटामिन सी जो होते हैं वो होते हैं सावर टेस्ट वाले। सावर टेस्ट मतलब जो होते हैं खट्टे वाले। खट्टे में आपके कौन से आ गए? लेमन आ गए, ऑरेंज आ गए। ये आपके दो ऐसे हैं जो विटामिन सी का सोर्स माने जाते हैं। मिनरल्स आर नीडेड इन आवर बॉडी। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? कितनी मात्रा में जरूरी है? तो उसके लिए तो स्मॉल अमाउंट में जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए नीड होती है, उसकी नीड मतलब जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रगेज।
तो सही बात है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो रेगेस के नाम से भी जाने जाते हैं। ये ट्रू है। व्हाट आर सोर्स ऑफ रेगेस? रेगेस के क्या सोर्स होते हैं? तो पल्सेस, जो दालें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, एटसेट्रा, ये सोर्स पाए जाते हैं रेगेस के। नेक्स्ट है, एनिमल फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यस आर ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू हो गया। जो एनिमल होते हैं फूड, वो आल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उनसे भी क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। बाय ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड वी मे सफर फ्रॉम ओबेसिटी। अगर बहुत ज़्यादा फैट को खा लिया जाएगा, फैट रिच फूड जो होते हैं उनको अगर बहुत ज़्यादा हम लोग अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो हम लोग ओबेसिटी से क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं ओबेसिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड। तो क्या कहलाता है? डिफिशियंसी ऑफ डिजीज। डिफिशियंसी ऑफ डिजीज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी? तो बेरी बेरी आपको पता होगा कि विटामिन बी किसकी कमी से होता है, यानी कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी एक डिजीज होती है जो होती है। वेटर इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, सबको पता है गला में क्या होता है? स्वेलिंग हो जाता है और ये सही नहीं होता है जल्दी, तो ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। विच डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? अगर हम लोग जाने कि कौन सी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, तो आपको जाहिर सी बात है रात में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब शाम होने के बाद जैसे ही सन का लाइट खत्म हो जाता है, उसके बाद से दिखना बंद हो जाता है, उसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी किसके, यानी कि विटामिन सी की अगर कमी हो जाए बॉडी में, तो उससे क्या होता है? स्कर्वी जैसे लिप्स वगैरह जो होते हैं वो फट जाते हैं, ये सब बीमारी होते हैं, मचूड़े वगैरह, ये सब विटामिन सी के ही होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू, यानी कि कैल्शियम की कमी से क्या हो जाते हैं? बोन और टूथ जो होते हैं उनका डीके होने लगता है, वो टूटने लगते हैं या घिस जाते हैं, या कह सकते हैं वो उनका नुकसान शुरू हो जाता है, कोरोजन होने लगता है। बाय ईटिंग मीट अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो इसमें ये बताया गया, क्वेश्चन दिया गया है कि बाय ईटिंग मीट अलोन, केवल अकेले मीट खाने से वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल जरूरत रिक्वायरमेंट है, क्या वो केवल मीट खाने से पूरी हो जाएगी? तो ये हमारे लिए एकदम गलत जवाब है, ये पूरी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, डिफिशियंसी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं, हड्डियां जो वगैरह होती हैं वो बेंड होने लगती हैं, उसको विटामिन डी के नाम से, मतलब रिकेट्स बोला जाता है उस बीमारी को। If diet is deficient in carbohydrates for long period of time, person may becomes thin and weak. अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक उसकी कमी होती है, बॉडी को नहीं मिलती है, तो क्या इससे हमारी बॉडी जो है वो क्या हो सकती है? कमजोर हो सकती है, पतली हो सकती है? तो ये सही जवाब है, ट्रू। डिफिशियंसी ऑफ किसकी कमी से एनीमिया होता है? तो आयरन की कमी, खून की कमी से हम लोग जानते हैं एनीमिया होता है, तो आयरन इसमें माना गया है कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो बैलेंस डाइट। जितने भी डिफिशियंसी डिजीज होती है वो कैन बी प्रिवेंटेड बाय, उसको कैसे सही कर सकते हैं? बैलेंस डाइट से हम उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार टाइप क्वेश्चन है, सार टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कि राइट द नेम ऑफ source of protein and what are their function in our body। तो राइट लिखना है, नेम किसका? सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड व्हाट आर देयर फंक्शन इन आवर बॉडी। प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं और उन वो हमारी बॉडी में
क्या काम करते हैं उनके बारे में हमको लिखना है। तो सोर्स ऑफ प्रोटीन आर बीन्स। प्रोटीन के कौन-कौन से सोर्स होते हैं इसको अच्छे से याद कर लेंगे। बीन्स होते हैं, सोयाबीन्स होते हैं, ग्राम चना ये होते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि प्रोटीन का काम क्या होता है, तो ग्रोथ के लिए और बॉडी अगर कहीं पे डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर करने का भी काम क्या करते हैं, प्रोटीन करते हैं। तो सर्जरी वाले जितने भी जिनकी सर्जरी होती है तो डॉक्टर उनको क्या देते हैं, ये सजेशन देते हैं कि आप प्रोटीन भरपूर मात्रा में लें ताकि जो भी घाव वगैरह हैं, जो भी स्ट्रेचेज वगैरह हैं, वो भर जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ टू विटामिन्स। विटामिन्स के 2 फंक्शन क्या-क्या हैं? तो 2 फंक्शंस ऑफ विटामिन्स ये हैं, पहला विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। डिजीज़ बीमारी से लड़ने की क्या करती है, हमारे बॉडी को एक ऐसा प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्ट करती है। दूसरा विटामिन हेल्प करती है किसमें? कीपिंग आवर आई एंड गम्स हेल्दी। हमारे आँखों को और हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखने में हेल्प करती है विटामिन। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, उसको ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं और आप चाहते हैं किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, उसका वीडियो नेक्स्ट टाइम में आपको मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी? वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं आवर बॉडी को, हम अपने शरीर को क्या करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, कहाँ से, फूड से। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग सम वेस्टेज। और ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं थ्रो करने में, फेंकने में, सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी, किस किस फॉर्म में, यूरिन एंड स्वीट। यूरिन आप जानते ही हैं, ठीक है, और स्वीट जो पसीने के माध्यम से निकलता है। तो ये हमारी बॉडी से क्या करते हैं, जो वेस्टेज होते हैं उनको निकालने का भी काम करते हैं। नेम द फूड सोर्स रिच इन डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स में कौन से फूड के सोर्स होते हैं, उन मतलब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो उनको बताना है, यहाँ पे उसका नाम लिखना है। तो फूड सोर्स रिच इन डाइटरी फाइबर्स आर होल ग्रेन, जितने भी अनाजे होते हैं वो, पल्सेस जितने भी दालें हैं, पोटैटोज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये तमाम चीजें उसमें पाई जाती हैं। दीज आर मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। और ये कहाँ से मिलता है, ये प्लांट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, और किस फॉर्म में, एक फूड के प्रोडक्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई प्रोटीन्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम में इसको देखा है। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी बिकॉज दे आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। क्या काम करते हैं ये, ग्रोथ का काम करते हैं और बॉडी को रिपेयर करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, यहाँ पे फैट और प्रोटीन दिया गया है, क्या हो सकता है। ऑयल इज रिच इन, ऑयल में भी हम लोगों ने देखा था क्या पाया जाता है, तो ऑयल में क्या पाए जाते हैं, आपके फैट्स पाए जाते हैं। दूसरा लेमन कंटेन्स, लेमन क्या रखता है, कौन सी विटामिन रखता है, तो विटामिन सी रखता है। क्वेश्चन 7 व्हाई इज रगेज इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। अब बताइए व्हाई इज रगेज इसेंशियल, क्यों आवश्यक है, कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, मतलब अपने फूड में के कंपोनेंट में उसको यूज करना क्यों जरूरी है।
तो इसका आंसर है रगेज इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट बल्क एज थिंग as this help our body to get rid of undigested food। ये क्या करते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं रगेज जो होते हैं। What is balanced diet? Balanced diet क्या होता है? Balanced diet contains all the nutrients in the right quantities and it also contain good amount of ragase and water is called balanced diet। तो रगेज का वाटर का एक अच्छा जो बैलेंस होता है, जो क्वांटिटी होती है, वो क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिफिशियंसी डिजीज? डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है? तो इसमें है डिजीज दैट occurs ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। जब जो बीमारी होती है वो बीमारी किसकी कमी से होती है? तो किसकी कमी से होगी? तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बहुत ज्यादा टाइम तक अगर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी? आपको कोई ना कोई बीमारी पकड़ ले, क्योंकि आपका इम्यून पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाएगा, जिससे आपको बीमारी आसानी से हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाई आर मिनरल्स इसेंशियल फॉर आवर बॉडी? इसमें बताया गया है कि मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्यों इसेंशियल, क्यों जरूरी है? तो आंसर है 11 का मिनरल्स आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। अच्छी स्वास्थ्य के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए मिनरल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ? अब इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी बीमारी होती है किस विटामिन के कमी से। विटामिन ए पता ही है, नाइट ब्लाइंडनेस अभी हम लोगों ने देखा था, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी अभी स्कर्वी भी, इस पे बात किए थे हम लोग। विटामिन डी अभी रिकेट्स हम लोग देखे ही थे कि रिकेट्स होते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी और रिकेट्स, ये इनकी कमी से बीमारी होती है। अब एक लॉन्ग आंसर को टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है आपका? कुकिंग रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि अगर कोई चीज पकाई जाए तो लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ उसमें जो निश्चित न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उनकी लॉस हो जाती है, कमी हो जाती है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स आर लॉस्ट if excess of water is used in cooking and the thrown away। For example, vitamin C gets destroyed easily by heat during cooking। इसमें बताया गया है कि विटामिन सी जो होती है वो इजिली डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर हम लोग कोई चीज ज्यादा पका देंगे तब। Therefore, it is important to include some fruits and raw vegetables in our body। इसलिए क्या करना चाहिए? कुछ फल को और रॉ वेजिटेबल्स, कुछ कच्चे जो सब्जियां हैं उनको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। तो यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से हैं जिनको करना चाहिए। सैलेड में यूज करना चाहिए। सैलेड वेजिटेबल्स में जैसे रेडिशेस हो गए, मूली, टोमेटो हो गए, टमाटर, पीपर्स हो गए, लेट्यूस हो गए और ककम्बर। ये ऐसे कच्चे रॉ वेजिटेबल्स हैं जो हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, जो कि ये क्या करते हैं? डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस चीज़ पे हमको ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।